नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका यूट्यूब रास्तरंगड़ी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, रास्तरंगड़ी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें चर्चा का हमारा हमेशा निहित होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक। धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह जो है वो जो इस्लाम है वो अपने बर्थ के टाइम से, प्रादुर्भाव के वक्त से जो है उसमें वो अपने गज़वा हिंद के प्रोजेक्ट में लग गया था। कुरान में ही जिक्र है गज़वा हिंद का, और तभी से वो उनका एक सपना रहा है, 1400 साल से ऊपर हो गए कि गज़वा हिंद होगा, उसको करना है, तभी जो है वो उनका जो कहा जाए कि जो ध्येय है कुरान का वो मुकम्मल होगा। हनूद, हिंदुओं को हनूद कहा गया है, यहूदियों को यहूद क्या कहा गया है। जब तक यहूद और हनूद जो है वो इस धरती से ख़त्म नहीं होंगे तब तक जो है वो उनकी क़यामत नहीं आएगी, और उनको फिर वो जन्नत के रास्ते और 72 हूरें वो सब जो कुछ है वो नहीं मिलेंगे। तो लेकिन हिंदुस्तान का उस पर क्या वो रहा, वो हिंदुस्तान के लिए जो है और हिंदुओं के लिए जो है सिर्फ डेथ, डिस्ट्रक्शन, बलात्कार, ह्यूमलेशन, फोर्स कन्वर्जन, गुलामी में बेचना, यही सब उनको जो है वो इस्लाम का जो पूरा जो है वो गज़वा हिंद के रिपरकशंस रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए उसके नतीजे रहे हैं। क्रिश्चियंस के बारे में भी यही बात कमोबेश सही है। हालांकि उनका जो जिसको मैं क्रिश्चियंस का जो ध्येय है वो यहाँ पर उसको मैं गज़वा हिंद के पैरेलल उसे क्रिश्चवा इंड का नाम दूंगा। इंड मतलब इंडिया, और गज़वा की जगह क्रिश्चवा, मैं उसको एक नया नामकरण देता हूँ, क्रिश्चवा इंड, वो उनका ध्येय है। तो क्रिश्चवा इंड ने भी जो है भारत को यही दिया, पुर्तगीज़ ने जो गोवा में किया, बाकी जो है और डच ने किया, और जो ब्रिटिश ने हालांकि जो है उस तरीके से जो है वो खुलेआम या कहिए कि वो कत्लो गारत का बाज़ार नहीं गर्म किया, लेकिन कुल मिला के उसका जो कहेंगे कि स्लैंट या जो उनका पर्पज़ वही था। हालांकि जो है क्रिश्चियनिटी ने दुनिया के दूसरे जो देशों में जैसे अफ्रीका है और जो लैटिन अमेरिका, वो पूरी नई दुनिया, वहाँ पर जो उन्होंने जो है जितने कत्लो आम किया और जितने अत्याचार ढाए हैं उसकी मिसाल तो कभी कोई हिस्ट्री में कभी मिल नहीं सकती। तो उतना बाज़ार तो यहाँ गर्म नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी वो इस वजह से नहीं कि वो जो है वो कोई क्रिश्चियंस के अंदर कोई जो है हिंदुओं के लिए कोई सहिष्णुता की या दयालुता की भावना थी, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रेस थी वो कमोबेश अपेक्षाकृत जो डच थे, पुर्तगीज़ थे, स्पेनियार्ड्स थे, और इन सब के मुकाबले बेल्जियन या फ्लेमिश जो थे, इन सब के मुकाबले जो है कम क्रूअल और कुछ ज़्यादा कहें कि जो है वो सिविलाइज्ड या कल्चर्ड थी। तो खैर ये जो कुछ भी हुआ, वो दोनों धर्मों ने जो कुछ भी किया, वो उनके जो है वो जो फाउंडर्स थे, जो उनके मसीहा थे, उनकी जो सेइंग्स थी, डूइंग्स थी, उनके जो कथन थे, उनकी किताबों में जो लिखा हुआ था, वो सब उन फाउंडर्स के जो है वो उसके नतीजे में किया। और जो ना तो वो किताबें बदली हैं, और जैसा कि मैंने पिछले अंक में कहा था, ना वो जो है वो उनके फाउंडर्स के जो है कोई बदलने का गुंजाइश है, ना उनके गॉड के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे जो मसीहा या जिब्रील वगैरह लेके आए थे, एंजल्स वगैरह, उसमें कोई बदलने की गुंजाइश नहीं है। तो जो है वो गज़वा हिंद और कश्वा हिंद के जो है ध्येय जो के त्यों कायम है। और पोप जॉन पॉल II ने जो है पिछले 1988 के आसपास कभी डिक्लेयर किया था कि जो है वो नेक्स्ट सेंचुरी में जो है वो पूरे इंडिया और चाइना और एशिया को जो है वो, एशिया ऑफ कोर्स मुस्लिम एशिया नहीं, मुस्लिम के खिलाफ एक शब्द किसी जो है पोप साले की बोलने की हिम्मत कभी नहीं हुई है ना, लेकिन वो जो है वो हिंदुओं को और बाकी जो और बौद्ध हैं और जो रिलीजन है उनको सबको जो है वो कन्वर्ट करना है। इस्लाम के बिल्कुल जो है वो स्पष्ट ही है एम। तो खैर कहने का मतलब यह है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो अपनी जो है वो कहें कि रिलीजियसली ऑर्डेंड, बुक ऑर्डेंड, गॉड ऑर्डेंड ड्यूटी है, वो उसके उसमें कर रहे हैं, चाहे वो ड्यूटी के समझ के कर रहे हों या आफ्टर लाइफ में उन्हें जो रिवार्ड जो है उनको जो है वो जिनका लालच दिया गया है वो उसके लालच में कर रहे हों। लेकिन $1 मिलियन जैसे कहेंगे सवाल जो कहते हैं, या कहिए कि बिलियन सोल्स क्वेश्चन जो है वो कि हिंदू जो है वो अपनी जो है वो अस्मिता को
अपने विरासत को और अपने जो है वो जो कहे बिल्कुल आत्मा को बचाने के लिए हिंदू जो है वो इन जो इनह्यूमन और जो गैंगस्टर लाइक रिलीजन्स हैं, माफिया लाइक रिलीजन्स हैं, इनसे अपनी आत्माओं को बचाने के लिए और अपनी जो है विरासत को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसका सीधा से जो दिखाई देता है, जो आज की तारीख में स्पष्ट है, वो यह है कि हिंदू जो है वो ज़्यादातर हिंदू, मैक्सिमम हिंदू जो है वो बच्चों की तरह सो रहे हैं। उनके जो बापू थे उन्होंने जो है उनको जो ईश्वर अल्लाह की जो है वो ग्रे वाटर पिला दिया था, या चाचा नेहरू ने जो सेकुलरिज्म की ब्रांडी पिलाई थी, उसे पाके जो है वो बिल्कुल ब्लिसफुली सो रहे हैं। तो दोस्तों स्थिति यह है कि हिंदू जो है निहायत जो है एक बहुत ही नादान और बेवकूफ़ भेड़ की तरह वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, गंगा जमनी तहजीब, ये इसकी जो है हरी हरी घास चरने में व्यस्त है। और इस्लाम, जबकि इस्लाम नाम का जो एक बेरहम भेड़िया है और ईसाइयत नाम का जो धूर्त लकड़बग्गा है, उन पर छपटने और उन पर जो है वो टुकड़े टुकड़े करके चबा जाने के लिए जो है वो बिल्कुल बेकरार है। जो ईसाइयों का चर्च है वो बहुत ही धूर्त और चालाक है, और जो मॉडर्न टाइम्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं या कंपल्शंस है या आवश्यकता है, उनको अच्छी तरह वो समझता है। इसलिए उसने जो है ओपन जेनोसाइड और जो नरसंहार का रास्ता है वो उसने करीब करीब फ़िलहाल के लिए कम से कम छोड़ दिया है। अब वो जो है वो जेनोसाइड नहीं करता, बल्कि रिटेल में जो है वो दूसरे टाइप की मौत देता है। वो मौत कैसी है कि वो आदमी की जो है, जो कहा जाए कि जो एक्चुअल मौत से मौत होती है, मैं कहूँगा कि उससे भी जो है सैकड़ों गुना जो है मैं इसको घिनौनी मौत और उसे निकृष्ट मौत करार दूंगा। आदमी को उसकी कल्चर से, उसके स्पिरिचुअल हेरिटेज से, उसकी सोसाइटी से, उसके बंधु बांधवों से, उसके रीति रिवाज से, उसके त्योहारों से, उसके सारी धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताओं से जो है, और हर चीज़ से उसको काट दिया जाता है। और सिर्फ काट नहीं दिया जाता, बल्कि जो है अपने पूर्वजों को, अपने जो है वो भाई बंधुओं को और अपनी सारी विरासत को जो है उससे नफ़रत करने के, उसके दिल में नफ़रत भर दी जाती है। और वो नफ़रत, और ये सब किस नफ़रत जो भर जाती है वो किसके लिए, वो जो है वो ऐसे एक मतलब अनप्रूवन, इनकम्पिटेंट और जो पार्टीजन गॉड के लिए जो है, वीक गॉड है, जो अपने जो है वो इवन जो है वो जो सारी गॉड की जो जैसे कहेंगे कायनात है, उसको जो है खुद में विश्वास नहीं दिला सकता। वो भाई उसने पैदा किया है, सबको पैदा किया है, तो जैसे उनके दिलों में विश्वास पैदा किया है वैसे जो है वो काफिरों के दिलों में या जो पैगन्स हैं उनके दिलों में पैदा कर दे, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है। वो बहुत ही कमज़ोर गॉड है, और पार्टीजन इतना है कि बगैर किसी जो है गुनाह के, बगैर किसी पाप किए हुए और नादान लोगों को, जिनको बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो पहले भी रहे और अभी भी हैं, जिनको पता नहीं होगा क्रिश्चियनिटी क्या होती है, ईसा मसीह कौन था, या वो ईसा क्रिश्चियंस का गॉड कौन सा है, उनको भी जो है वो दो झक्की आग में जो है वो अंतकाल तक जो है वो जलाएगा। तो ऐसे ऐसे गॉड के लिए और ऐसे फ्रॉडलेस मसीहा के लिए, जिसकी हिस्टोरिसिटी पूरी तरह जो है वो डाउटफुल है, कम से कम 6 जीसस टाइप की पर्सनालिटी, और जो है वो यही जिनकी हरकतें यही थी, जिनके जो है पूरे जो है उपदेश और ये सब यही थे, कम से कम जो है वो मेडिवल हिस्ट्री में जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में 6 जीसस कम से कम जो वो ईसा मसीह से जो है वो उससे पहले पैदा हो चुके थे। मतलब हकीकत यह है कि जो एंशियंट और मेडिवल जो मिडिल ईस्ट था, जिसमें ये जेरूसलम भी आता था और मक्का भी आता था, ये बिल्कुल जो है वो गॉड मैन, मसीहों और ये सब इनसे जो है वो बजा रहा था। वो मोसेस और डेविन और फलाने और ढिमाके और ईसा, मतलब जहाँ पर बाजार लगते थे, जहाँ पर काफिले इकट्ठे होते थे, वहीं वाले दो जो है वो गॉड मैन जो है वो आए बाएँ शायद बकने लगते थे। अब इसमें जो ज़्यादा शातिर थे या लकी थे, वो तो जो है वो उन्होंने नाम कमा गए और वो इतिहास की किताबों में जो है वो प्रॉफिट की तरह दर्ज हो गए। और जो बेचारे जो है वो थोड़े से हम कहेंगे कि जो शरीफ थे उसमें, या फिर जो है वो अनलकी थे, वो जो है वो उनके या तो उनकी गर्दनें उड़ा दी गई, या फिर जो है वो अपने आप ही गुमनामी के अंधेरों में खो गए। तो ये इस तरीके के जीसस के लिए और इस तरीके के गॉड के लिए जो है उनको सब कुछ जो उनका जो है विरासत है, जो कुछ उनका जो है वो पूरी जैसे कहें कि जो आई है वहाँ से, उनके पूर्वजों से, हज़ारों सालों से, और जो जिसको वो अभी तक प्यार करते थे, वो सब की सब उनसे छीन ली जाती है बेवकूफ़ बना के, और उनको ये सब दे दिया जाता है। तो वो ये भी एक जो है वो दूसरे तरीके की मौत है। और ये क्रिश्चियन जो चर्च है, जो प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक चर्च है, वो इस तरीके से रिटेल में मौत दे रहा है जेनोसाइड की बजाय।
और जो वो है क्या नाम आपका जो इस्लाम है वो बोल्ड और ब्रेजन है। वो जो है वो रिटेल में तो जो थोड़ा बहुत करता है उसका तो सपना ये है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो जेनोसाइड करेगा। वो सबको जो है बंदूक की नोक पर तड़ या तो उनको तक कन्वर्ट होने के लिए कहेगा और या फिर सबको जो है वो सिरे से साफ कर देगा। तो जो है वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने से नहीं डरता। और उसके बस यही है कि हिंदुस्तान में उसका जो है गजवाए हिंद यही है कि आबादी बढ़ा ले पहले खूब जम के, और आबादी बढ़ा के जब इस पोजीशन में आ जाए जो सूटेबल जो भी उनका पर्पज़ है, तो फिर हिंदुओं को जो है वही दो ऑप्शन जो इस्लाम में जो क्लासिकल ऑप्शन है कि कन्वर्ट हो जाओ या कत्ल ख़त्म हो जाओ, तो वो उनको देगा। तो लेकिन अब कहा जाए मतलब ये कहना होगा कि जो 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 भी कुछ वो कर रहे हैं वो उनकी जो है वो एक उनकी बुक्स में लिखा हुआ है, उनकी सेक्रेट ड्यूटी है जो है वो उनको जो है वो सेक्रेट ड्यूटी पूरी करनी है। वो चाहे वो जो है वो एक ड्यूटी की तरह मान के, या जो है वो आफ्टर लाइफ में जो है वो रिवार्ड की तरह जो वहाँ पर जैसे कि गॉड की कॉयर में शामिल होना है, वहाँ पर जो है वो ट्रम्पेट बजानी है और वो हारपी बजानी है, और या फिर जो है वो चकला घर जो है वो एक जैसे कहेंगे कॉस्मिक या एक ग्लोरीफाइड चकला घर जिसमें आपको हूरें मिलेंगी जिनकी चौड़ी चौड़ी जांघें होंगी, गोरी गोरी बड़ी बड़ी छातियाँ होंगी, चिकने चिकने लौंडे मिलेंगे आपको, समझे, उपभोग करने के लिए, या फिर उसके लालच में कर रहे हैं। तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदू वो उनकी तो सेक्रेट ड्यूटी है। लेकिन हिंदुओं की सेक्रेट ड्यूटी क्या है कि जो वो वाली सेक्रेट ड्यूटी है जो महाभारत में जो है भगवान श्री कृष्ण ने ले डाउन की, या जो है रामायण में भगवान राम ने जिसको कैरी आउट किया, समझे, या जो है उस आपके जो जो धूर्त गांधी था उसने पढ़ाई। अब बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि जो आप धूर्त गांधी कहने पे मतलब वो बहुत हर्ट हो जाएंगे कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये बहुत गलत कहा गया, ये ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं उनकी जो है खिदमत में जो है गांधी का ही एक जो है प्रवचन पेश करता हूँ। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, और अगर जिनको पता है और फिर भी वो ये बात कह रहे हैं तो वो जो है वो उनका कोई इलाज, उनकी दिमागी कोई दिमाग का इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन लोगों के लिए पता, जिनको पता नहीं है, मैं उनके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। ये गांधी ने भाषण दिया था 1948 में, जब हर तरफ हिंदुओं का कत्ल आम हो रहा था। उनकी औरतें जो है नंगी करके पेशावर और लाहौर के बाज़ारों में बेची जा रही थी। उनके बच्चों को जो है वो गुलाम बना के सोडोमी में या जो है वो घर में नौकरों की तरह उनको कन्वर्ट करके जो रखा जा रहा था। उनके बड़े बूढ़े सब ख़त्म कर दिए गए। तो वो हिंदू जब वो भाग के यहाँ आ रहे थे तो और गांधी ने यहाँ व्रत रखा, यहाँ पर फास्ट रखा था, किस लिए कि वो पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपए जो है वो देने हैं। पाकिस्तान जो कश्मीर पर कब्जा कर रहा था, उसके कबायली घुस रहे थे, और जो हिंदुओं का कत्लेआम जब भी जारी था उसको 50 करोड़ रुपए देने के लिए इंडेफिनिट फास्ट गांधी ने कर रखा था। तो अल्टीमेटली जब सरकार एग्री कर गई तो जो है वो फास्ट तोड़े, और फास्ट तोड़ने के बाद ये भाषण दिया था। वो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, उसका इंग्लिश में भी अनुवाद कर दूंगा। गांधी ने कहा, हिंदू शुड नॉट हार्बर एंगर अगेंस्ट द मुस्लिम इवन इफ लेटर वांट्स टू डिस्ट्रॉय एंड किल अस। हिंदू को जो है मुसलमानों के लिए अपने दिल में कोई बैर भाव या गुस्सा नहीं रखना चाहिए, चाहे वो मतलब जबकि वो हमारे लिए, हमें जो है ख़त्म करने, हमारा विनाश करने और हमें मारने के लिए जो है वो मारना चाहते हैं। वी शुड फेस डेथ ब्रेवली, हमें जो है वो बहादुरी से डेथ फेस करना चाहिए। और अगर मुस्लिम सारे हिंदुओं को मार के भी अगर जो है वो अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लें तो वो एक जो है एक नए भारत की जो है वो एक शुरुआत होगी, एक नॉवेल भारत की शुरुआत होगी। ये गांधी का स्टेटमेंट था। तो मतलब ये था कि हिंदू अपने आतताइयों के सामने या तो चुपचाप सरेंडर कर दें, संसार में जो कुछ जो हिंदुओं के सामने ऑप्शन है, नोबल है, जो अनएक्सेप्शनेबल, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो है, अकाट सत्य है, वो सब जो है छोड़ के शत्रुओं के हाथों में मर जाए, बहन बेटियों को सरेंडर उनके हवाले कर दें और थैंक यू बोले। तो ये तो गांधी वाला ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन है धर्म का, गौरव का, और जो है आत्मसम्मान का, मनुष्य की तरह जीते हुए अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताएं, अपनी देश, अपने जो है गॉड्स और इन सब को बचाने का, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी मानवता को और सृष्टि को जो है विनाश से बचाने के लिए जो है वो मर के अपने ज़िंदगी को सार्थक कर लेने का। सरल कहें तो मतलब सरल शब्दों में इसको कहें तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो मुकम्मल या जो है नक्की कर लेने का एक दूसरा ऑप्शन जो है हिंदुओं के सामने ये है। तो बहुत से हिंदू, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अपनी जो है वो अपनी धार्मिक विचारधाराएं और मान्यताओं की जो है श्रेष्ठता में अगर विश्वास नहीं है, समझे, और जो
हम जो है वो ये गॉड और जो है वो ह्यूमनिटी के नाम पे जो ये फ्रॉड फैला रहे हैं, दो इदारे हैं जो क्रिश्चियनिटी इस्लाम है, इनसे लड़ने के लिए सफिशिएंट रिजॉल्व और स्ट्रेंथ जो है वो अगर हम डेवलप नहीं करते हैं तो फिर जो है ये सारी जो है वो ज़्यादा ट्रबल लेना बेकार है। सीधे सीधे ये करो कि भाई आप उसमें जो है वो देर क्यों करते हो, मतलब कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम में धर्मांतरण में कन्वर्ट हो जाओ, या अगली पीढ़ी पे काम मत छोड़ो। क्योंकि अगर जो है इसी तरीके से सोते रहे, इसी तरीके से जो है कमज़ोर दीनहीन भीरू और जो है वो सेकुलर और सर्वधर्म समभाव वाले वो बने रहे, तो वो जो है वो आपकी अगली पीढ़ी कन्वर्ट करती जाएगी। और कन्वर्ट ऐसे नहीं की जाएगी, उसमें बहुत से मारे जाएंगे, बहुत से लड़कियों को उठा लिया जाएगा, समझे। वो ये तो होना ही है, एक पीढ़ी के बाद नहीं तो 2 पीढ़ी के बाद होगा। तो उनको ये सब कष्ट क्यों देते हो? उनको जो है वो शांति से रहें, और जो है वो जैसे कि सीरिया, सूडान, सोमालिया और जो है वो नाइजीरिया और अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जैसे लोग रह रहे हैं, लैटिन अमेरिका में रह रहे हैं शांति से, और जो है वो धर्म में सच्चे धर्म के अंदर रह रहे हैं और हंसी खुशी रह रहे हैं। तो उसी तरीके से जो है वो रहने के लिए आप अभी कन्वर्ट हो जाइए। ये देर करने की इसमें कोई मतलब देर करने का क्या औचित्य है? या तो फिर आप रिजॉल्व लीजिए, क्योंकि रिजॉल्व नहीं लेते हैं तो ये तो होना ही होना है। और अगर रिजॉल्व नहीं लेते हैं तो फिर देर मत करिए, फिर आप तुरंत इसका जो है इस काम को नक्की करिए, आप कन्वर्ट हो जाइए उठा के, सीधी सी बात है। तो मेरा तो हिंदुओं से साफ साफ कहना है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड में क्लियरली ले डाउन कर देता हूँ, ये सीरीज़ जो है, बल्कि पूरा हमारा जो राज तन्वी यूट्यूब चैनल है, सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चाई को देखते हैं और समझते हैं और समझने की इच्छा रखते हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जो सब कुछ देखते और सुनते हुए भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की जो है इडियासी की कीचड़ से बाहर नहीं आना चाहते। और अगर उनको कोई जबरन उनकी जो है बहन को उठा ले जा रहा है तो वो दहेज में अपनी बेटी भी देने को तैयार हो जाते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो इन्हें अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो जानवरों से भी बदतर ठहरा के और उनसे बिना बात नफरत करना, उनको बाई हुक और बाई क्रुक कन्वर्ट करके उनको कन्वर्ट करना या कत्ल करना, उनकी बहन बेटियों को लौंडी बनाना, उनके मासूम बच्चों को गुलाम में बाजार में बेचने की शर्तों पे, जिनके स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए। ये चैनल उन लोगों के लिए, ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने दिल की गहराई में विश्वास करते हैं कि इंसान के कर्म, ना कि किसी पर्टिकुलर गॉड या उसके जो सेल्फ स्टाइल जो मसीहा हैं, प्रॉफिट हैं, उनमें अंधविश्वास या डेस्टिनी या उसका अंजाम जो है वो लोग निर्धारित करते हैं, उसके कर्म निर्धारित करते हैं। और यह कि उनके लिए है जो मतलब इस सिद्धांत में यकीन रखते हैं जिसमें कोई निर्विवाद सिद्धांत है, उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता कि एज यू सो शैल यू रीप, कि जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही जो है कर्म की थ्योरी है, यही हमारे जो है धर्म के मूल में है बिल्कुल, कि जैसा आप काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म का जो है फिर आप उससे बच नहीं सकते, कर्म हमेशा लौट के आएगा आपको। उस कर्म को जो है वो, अगर आपके कर्मों का जो है यहाँ पर जो है वो आपको पूरा सिला नहीं मिलता है तो आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, लेकिन कर्मों के फेर से जो है कोई नहीं बच सकता। तो वो उन लोगों के लिए है जो इस मान्यता में विश्वास करते हैं और ये बात मानते हैं कि ये जो सेल्फ एविडेंट और यूनिवर्सल ट्रुथ है। और ये ट्रुथ जो है वो कास्ट, क्लास, क्रीड से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये कोई जो है उस जो आदमी का जो फेट है, वो कोई गॉड जो वहाँ बैठा हुआ जो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन ऊंची करके और वहाँ पर जो है अब हम न्याय करेंगे, उस स्टाइल में जो है वो न्याय करता है। और न्याय में पूरी तरह पार्टीजन बिहेवियर करता है कि जिन लोगों ने सिर्फ कलमा पढ़ लिया या जिन लोगों ने सिर्फ जो है वो गॉड 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 और जो है वो कर दिया, प्रेज बी लॉर्ड कर दिया, और चाहे उन्होंने और भी कोई कुकर्म किए हों, उनको तो हमेशा के लिए जो है वो जो हमेशा के लिए जब तक सृष्टि कायम रहेगी तब तक के लिए उनको जो है वो ऐश करवाता है, या जो भी जिस तरीके से भी करवाता हो मौज। और जो जिन लोगों को पता भी नहीं था, बहुत से लोगों को, या वो उनके पास तक कोई पहुंचा तो जो है वो उनको विश्वास नहीं दिला पाया। और दूसरे वो जो है जिनको जो प्राउड थे कि जो है वो हमारा धर्म जो है सच्चा धर्म है, जो ये जानते हैं कि ये जो शाश्वत सत्य यह है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म शास्त्र स्वस्थ है ना। तो उनको जो है, और उन्होंने कोई की ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, जो अंतरात्मा की आवाज़ थी उसको फॉलो किया, लेकिन उनको जो है वो दोज़ख की आग तक वो जलवाएगा। तो ऐसा गॉड जो है वो निर्धारित नहीं करेगा, ये हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास ये है कि हम जैसा करेंगे, हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ होगी और जो सर्वविदित सर्वशाश्वत और जो है वो बिल्कुल सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है कि जो है वो कर्म जो है वो सबसे ऊपर है, कर्म प्रधान है, वो उसमें विश्वास करते हैं। तो ये चैनल उन लोगों के लिए है।
और ये चैनल उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि गंभीर रूप से जो खतरे में पड़ा हुआ हमारा जो है वो इंडिक रिलीजन्स हैं। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करूँगा, सनातन धर्म की, हमारा बौद्ध धर्म भी है, हमारा जैन धर्म भी है, हमारा सिख धर्म भी है, और भी कोई जो जो भारत भूमि से निकला हुआ धर्म है, जिसमें कि कर्म को जो है मान्यता दी गई है, कर्म को प्रधान माना गया है, और जिसमें जो है किसी जो है वो एक पार्टीजन और एक जो है वो बहुत ही जैसे कहेंगे कि धूर्त किस्म के गॉड को जो है जो प्रधानता नहीं दी गई है। एक जो अगर परमात्मा को माना भी गया है तो उसको जो है वो सभी जो है वो जाति पंथ धर्म या रंग से परे जो है जो किसी जो है वो उसको लेके जो है वो गॉड जो है वो सबका गॉड है, किसी एक व्यक्ति का गॉड नहीं है, किसी एक धर्म मानने वाले का गॉड नहीं है, वो सबका गॉड है। तो और सबके लिए वो बराबर जो है वो एक ही उस दृष्टि से देखता है। तो ऐसे लोग जो है वो उन लोगों के लिए चैनल है तो कि जो मानते हैं कि इस धर्म को बचाना जो है उनका परम कर्तव्य है, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, और भले ही उन्हें उन संस्थाओं इदारों से और उन इंस्टीट्यूशन से और व्यक्तियों से भी जो है अधिक ज़्यादा उनको कट्टर करार दे दिया जाए, चाहे इस चीज़ से वो न डरें, नहीं डरते, या जो डरने वाले होंगे वो उनके लिए नहीं है कि जो ये इस चीज़ से डर जाते हैं कि हमें कोई असहिष्णु ना कह दे, हमें कोई कट्टर ना कह दे, हमें कोई एक्सट्रीमिस्ट ना कह दे, हमें कोई ये ना कह दे कि सेकुलर नहीं है, हमें कोई ये ना कह दे कि जो है ये फैनेटिक है, ये जो कमज़ोर हृदय दिल वाले हैं जो इन चीज़ों से डर जाते हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। तो अंत में मैं कहूँगा कि मित्रों, घबराने और निराश होने की बात नहीं है। जो हम लोगों के लिए जो जो लीगेसी है, वो जो महाभारत का जो कॉस्मिक और युग परिवर्तक जो युद्ध हुआ था, उसकी जो वो विरासत, वो हमारी विरासत है। हम लोग जो है वो इन किसी भी युद्ध या संघर्ष से डरने वालों में से नहीं है, और लेकिन हमें जो है वो अपने को पूरी तरह तैयार करना पड़ेगा, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, और जो है नए युग की जो ये चालबाजियाँ हैं और हथियार उनके साथ उनको हमें जो है धारण करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं कहूँगा कि जो है आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, और मेरा ये कहना है कि आपको जो इसमें कमेंट जो आप करें, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अपने जो सजेशंस हों और अपने जो कमेंट्स हों वो आप ज़रूर दें, जिससे कि मैं उनको बाद में आगे चलकर इस सीरीज़ में और आगे भी उनको इनकारपोरेट कर सकूं, और उससे मेरे भी जो है ज्ञानवर्धन हो, मुझे भी गाइडेंस मिले। तो इन शब्दों के साथ और ये कहते हुए कि अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदू।